बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबुल कैली अलल बाइग़ वल मुअती। ये बाब इस बयान में के नापने की उजरत बेचने वाले के जिम्मे है। ऐसे ही वज़नी अगर कोई चीज़ वज़न बेची तो उसके वज़न करने की उजरत ये भी बेचने वाले के ज़िम्मे है। वल मुअती, और ऐसे ही नापने की उजरत देने वाले के ज़िम्मे है। चाहे वो देने वाला बेचने वाला हो या उस पर कर्ज था, कर्ज को अदा करने वाला है, तो कर्ज को जब अदा करेगा तो नाप कर या तोल कर, अगर मकीली है तो नाप कर, वज़नी है तो वज़न करके, तो वज़न करने और नापने की उजरत भी उसी देने वाले कर्जदार के ज़िम्मे है। मसलन 2 कुंटल सरिया खरीदा तो सरिया वज़न करने की, कांटे की जो उजरत होगी वो बेचने वाला देगा। या 2 बोरी गेहूं खरीदा, 10 कंटर गेहूं खरीदा तो 10 कंटर नाप कर देने की जो उजरत है ये भी बेचने वाले के जिम्मे है। यही इमाम मालिक, इमाम आज़म और इमाम शाफ़िई और अबू सौर का कौल है। और अगर समन वज़नी है या समन कैली है तो समन के वज़न करने की या कैली है तो उसके नापने की उजरत ख़रीदार पर है। ऐसी समन परखने की जो उजरत है तो इसके ताल्लुक़ से ये है कि अल्लामा आइनी ने फरमाया कि ये बेचने वाले पर होगी। अब सामान ख़रीदा मंडी से, अब ख़रीदने के बाद उसको घर तक पहुंचाना है तो पहुंचाने की उजरत जो है वो ख़रीदार पर है। और इमाम आज़म रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने ये फरमाया कि समन के परखने की उजरत मुश्तरी पर है। व क़ौलिल्लाहि तआला व इज़ा कालूहुम औ वज़नूहुम युख़सिरून। व इज़ा कालूहुम ऐ कालू लहुम, ऐसी औ वज़नूहुम वज़नू लहुम, जैसे यस्मऊनकुम की असल है यस्मऊन लकुम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालुहु ने इरशाद फरमाया व इज़ा कालूहुम, जब वो अवज़नूहुम, जब वो नाप कर या तोल कर देते हैं तो कम करते हैं। मतलब ये है कि बेचने वाले
खरीदने वालों के लिए नापते और वजन करते हैं तो कम कर देते हैं। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए तो यहाँ के लोग नापने और तोलने में खयानत करते थे। बिलखुसूस एक शख्स अबू जुहैना था जो 2 पैमाने रखता था, लेने का अलग देने का अलग। जब दूसरों से माल खरीदता तो पूरा पूरा पैमाना लेता और जब किसी के हाथ कुछ बेचता तो नाप तोल में कमी कर देता। उन लोगों के हक में यह आयत नाजिल हुई और उन्हें यह बताया गया कि ऐसा करना जुल्म व गुनाह है। नाप और तोल में कमी बेशी न करो, क़यामत के दिन इसका भी हिसाब होगा और खयानत करने वालों को उसकी सज़ा दी जाएगी। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इक़तालू हत्ता तस्तौफू। नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया इक़तालू हत्ता यस्तौफू। जब फरमाया कि नाप कर लो ताकि पूरा लो। इख्तियाल और कैल में फ़र्क यह है कि अपने लिए नापने को इख्तियाल कहते हैं और कैल इससे आम है, ख्वाह अपने लिए हो या दूसरे के लिए हो। जैसे इश्तरा अपने लिए ख़रीदने को कहते हैं और शरा आम है, अपने लिए हो ख़रीदना हो या दूसरे के लिए ख़रीदना हो। वयुज़करु अन उस्मान अन्न नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल लहू इज़ा बिअता फ़किल व इज़ा इब्तअता फ़क़तल। फरमाते हैं कि जिक्र किया जाता है कि हज़रत उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कि नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इनसे फरमाया था, जब खरीदो तो नाप कर लो और जब बेचो तो नाप कर दो। जब खरीदो तो नाप कर लो और जब बेचो तो नाप कर लो और जब बेचो तो नाप कर दो। इससे भी ये मालूम हुआ कि नापना ये काम बेचने वाले का है। एक दूसरी हदीस में है जो लैस ने जिसकी रिवायत की है कि हज़रत उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि मैं बाज़ार बनी क़ैनुक़ा से खजूरें ख़रीद कर लाता, सुम्मा अफ़रग़ लहुम, और लोगों के आगे डाल देता, वअख़बरहुम बिमा फ़ीहि मिनल मकीला, और उन्हें बता देता कि ये इतनी है, यानी इतने सा या इतने वसक़ हैं। फ़युअतूनी मा रज़ीतु बिही मिनर रिबह, तो मैं जितने नफ़े पर राज़ी होता लोग ख़रीद लेते और मेरी ख़बर पर एतमाद करते। तो जब ये इत्तला नबी अकरम
सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को हुई। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा बिअता फकिल, जब बेचो तो नाप कर दो, जब बेचो तो नाप कर दो। इससे ये बात जाहिर हुई कि इज़ा बेता फकिल का माना यह है कि नाप कर जितनी खजूर उनकी बनती हो इतना दो। तो इससे मालूम हुआ कि नापना बाए के जिम्मे है। हद्दसना अब्दुल्लाह इब्न यूसुफ क़ाल अख़बरना मालिक अन नाफ़े अन अब्दुल्लाह इब्न उमर अन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन इब्ताअ तआमन फला यबीउहु हत्ता यस्तौफिया। हज़रत इमाम बुखारी फरमाते हैं कि हमसे हदीस बयान की अब्दुल्लाह इब्न यूसुफ ने। उन्होंने कहा कि हमें ख़बर दी मालिक ने। उन्होंने रिवायत की नाफे से, उन्होंने रिवायत की अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई शख्स गल्ला ख़रीदे तो जब तक उस पर पूरी तरह कब्ज़ा ना कर ले उसे ना बेचे। इससे ये मालूम हुआ कि गल्ला ख़रीदने के बाद गल्ले की बै तभी जायज़ होगी जबकि उसको नाप कर उस पर कब्ज़ा ना कर ले। कब्ज़ा करने से पहले उसकी बै जायज़ नहीं है। यह हदीस पहले भी गुज़र गई और मुस्लिम शरीफ में यूँ है, फ़नहाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन नबीअहु हत्ता ननक़ुलहु मिन मकानिही, कि नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख़रीदे हुए गल्ले को बेचने से मना फरमाया यहाँ तक कि हम उसको उसकी जगह से मुंतकिल कर लें। और एक रिवायत में हत्ता यस्तौफिया व यक़बिज़ा, कि सरकार ने मना फरमाया यहाँ तक कि इंसान उसको नाप ले और कब्ज़ा कर ले। और हज़रत अबू हुरैरा की रिवायत में यूँ है, इन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला मन इश्तरा तआमन फ़ला यबीउ हत्ता यक्ताला, कि जो इंसान गल्ला ख़रीदे तो उसे नापने से पहले ना बेचे। जाबिर इब्न अब्दुल्लाह की रिवायत में यूँ है, वो ये बयान फरमाते हैं, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल इज़ा इब्तग़त तआमा फ़ला तबिअहु हत्ता तस्तौफिया, कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते थे, जब तुम गल्ला ख़रीदो तो उसे ना बेचो यहाँ तक कि तुम उस पर कब्ज़ा कर लो। और अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत में ये है, मन इब्तग़ा तआमन फ़ला यबीउ हत्ता यक़बिज़ा, जो इंसान गल्ला ख़रीदे वो उसे ना बेचे यहाँ तक कि उस पर कब्ज़ा कर ले। ज़ैद इब्न साबित की रिवायत में ये भी है, नहाना अन तुबाअ सिलउ हत्ता नबताअ हत्ता यहूज़ुहा इला रिहालिहिम, कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें सामान बेचने से मना फरमाया यहाँ तक कि हम
उसको नापें। यहाँ तक कि हम उसको वहाँ से अपने घरों में ढोलें। इससे मालूम हुआ कि मनकूल चीज़ की भय कब्ज़ा करने से पहले जाइज़ नहीं। हद्दसना अब्दान क़ाल अख़बरना जरीर अन मुग़ीरा अन शाबी अन जाबिर क़ाल तवफ़िया अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न हराम व अलैहि दैनुन फ़स्तअनतु नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला गुरमाइही अन यज़ऊ मिन दैनिही फ़तलब नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इलैहिम फ़लम यफ़अलू फ़क़ाल ली अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़हब फ़सन्निफ़ तमरक अस्नाफ़ा अल अजवता अला ख़िदा व अज़क़ा ज़ैदिन अला ख़िदा सुम्मा अरसिल इलैया फ़फ़अलतु सुम्मा अरसलतु इलन नबिय्यि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़जलस अला आलाहु औ फ़ी वसतिही सुम्मा क़ाल वकिल लिल कौमि फ़किलतुहुम हत्ता औफ़ैतुहुम अल्लज़ी लहुम व बक़िय तमरी कअन्नहु लम यनक़ुस मिन्हु शैउन। इमाम बुखारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इस हदीस की तखरीज किताबुल इस्तिक़राज़ में भी की है, किताबुल वसाया में भी की है, किताबुल मग़ाज़ी में भी की है और अलामातिन नबुव्वत में भी की है। फरमाते हैं इमाम बुखारी कि हमसे हदीस बयान की अब्दान ने, अब्दान अब्दुल्ला इब्न उस्मान, उन्होंने कहा कि हमें ख़बर दी जरीर इब्न अब्दुल हमीद ने, उन्होंने रिवायत किया मुग़ीरा इब्न मिक़सम से, उन्होंने रिवायत की शाबी से, शाबी आमिर इब्न शराखील, उन्होंने रिवायत की जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कि जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान फरमाया कि मेरे वालिद अब्दुल्ला इब्न अम्र इब्न हराम की वफ़ात हो गई और इनकी वफ़ात ग़ज़वे उहुद में ये शहीद हुए थे। व अलैहि दैन, और उन पर कर्ज था। तो मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से उनके कर्ज ख़्वाहों के बारे में मदद तलब की कि वो उनके कर्ज को कुछ माफ़ कर दें। यानी मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, कर्ज ज़्यादा है, खजूरें कम हैं और मेरी 9 बहनें, उनकी कफ़ालत मेरे ज़िम्मे है, तो आप कर्ज ख्वाहों से कुछ कर्ज कम करने की सिफारिश कर दीजिए। फ़तलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इलैहिम, तो नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनसे कहा कि कुछ कर्ज कम कर दो, अपना कुछ कर्ज इनको ख़त्म, इनके लिए ख़त्म कर दो। फलम यफ़अलू, तो उन्होंने नहीं किया और कुछ भी कर्ज नहीं छोड़ा।
और वो यहूद थे। तो मुझसे नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़हब फसन्निफ तमरा का असनाफा, जाओ और अपनी खजूरों को अलग अलग कर दो, यानी हर किस्म की खजूर का अलग अलग ढेर लगाओ। अल अजवा अला खिदा व अज़का ज़ैदिन अला खिदा, अजवा खजूर का अलग ढेर लगाओ। असल में अल अजवा मंसूब है, फेल माज़ूफ है, यानी ज़इल अजवता अला खिदा, अजवा खजूर अलग, अजवा खजूर का अलग ढेर। व अज़का ज़ैदिन अला खिदा, ज़ैद ये शख्स मुअज्जन का नाम है, उसकी तरफ खजूर की ख़ास किस्म मंसूब है जो घटिया किस्म की खजूर होती थी। और अज़का ज़ैद जो खजूर की किस्म है उसका ढेर अलग लगाओ। सुम्मा अरसिल इलैया, फिर मेरे पास खबर भेज देना। फ़फ़अल तो मैंने ऐसा ही किया, हर किस्म की खजूर का अलग अलग ढेर लगा दिया। फ़क़ाल अली फ़फ़अलतु, तो मैंने ऐसे ही किया। सुम्मा अरसलतु इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर मैंने नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास खबर भेजी। फ़जाअ, तो आप तशरीफ़ लाए। फ़जलसा अला आलाहु औ फी वसतिही, तो हुजूर एक ढेर के सिरे पर या बीच में बैठ गए और फरमाया किल लिल कौम, नाप कर इन लोगों को दो। यही महल्ले तर्जुमा है कि नापने का हुक्म नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जाबिर को दिया रज़ी अल्लाह ताला। इससे मालूम हुआ कि जो कर्जदार है वो खुद नाप कर कर्ज ख्वाहों को देगा। फरमाते हैं जाबिर, फ़किल तो हूँ, मैंने उन्हें नाप कर दिया। हत्ता औफ़ैतुहुमुल्लज़ी लहुम, यहाँ तक कि मैंने जितना उनका मुतालबा था पूरा पूरा दे दिया। वतबक़िया तमरी कन्नहु लम यनक़ुस मिन्हु शै, और मेरी सारी खजूरें महफूज रहीं। ऐसा मालूम होता था कि उसमें कुछ भी कम नहीं हुआ, ऐसा मालूम होता था कि उसमें से कुछ भी कम नहीं हुआ और सारी खजूरें महफूज रह गई। इसमें अजीम मुअजिज़ा है नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का। वक़ाल फ़िरास इब्न यहया अन शअबी, फ़िरास इब्न यहया ने इमाम शअबी से रिवायत किया कि मुझसे हदीस बयान की जाबिर इब्न अब्दुल्लाह ने। उन्होंने रिवायत किया नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से कि फमा ज़ाला यकीलुहुम हत्ता अद्दाहु, कि नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बराबर उनके लिए तोलते रहे यहाँ तक कि पूरा कर्ज अदा हो गया। वक़ाल हिशाम अन वाब अन जाबिर क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुज़्ज़ लहू फ़ौफ़िला। हिशाम इब्न उर्वा हैं,
वहाब इब्ने कैसान है। वहाब इब्ने कैसान का इंतकाल 129 हिजरी में हुआ। फरमाते हिशाम वहाब इब्ने कैसान से रिवायत करके व जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत करके कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जुज़्ज़े लहू फ़अवफ़े लहू, कि तोल तोल कर उनके कर्ज को अदा कर दो। खजूर काटो और उनको जुज़्ज़े लहू फ़अवफ़े, खजूर काट और पूरा दे। नबी करीम ने फरमाया कि खजूर काट और पूरा दे। इस पूरी हदीस कई जगह पर मज़कूर है और सबकी तफसील से ये मालूम होता है कि इनके वालिद का जब वालिद की जब शहादत हुई तो 9 बेटियां छोड़ी और कर्ज छोड़ा और सिवाय खजूरों के बाग के और कोई माल नहीं छोड़ा। कर्ज इतना ज़्यादा था कि खजूरों की साल हा साल की पैदावार भी काफ़ी न होती। जब खजूर काटने का वक्त आया तो मैं नबी अकरम, जाबिर फरमाते हैं कि मैं नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया कि हुजूर कर्ज खाओं से सिफारिश कर दें। नबी करीम ने सिफारिश की, मगर चूँकि वो यहूदी थे इसलिए कुछ भी कम करने पर राज़ी नहीं हुए। तो सरकार ने फरमाया ठीक है, अब उनसे कह दो कल सुबह को आएँ। और मुझे हुक्म दिया कि मुख्तलिफ किस्मों के खजूर के ढेर अलग अलग लगाना, अजवा का अलग, अज़क़े ज़ैद का अलग। मैंने ऐसे ही किया। फिर मैंने नबी करीम के इरशाद के मुताबिक दूसरे दिन सुबह को इत्तला भेजी। नबी करीम तशरीफ़ लाए। मैंने सोचा कि हुजूर को देखकर कर्ज़ ख़्वाह कुछ नरमी बरतेंगे, मगर हुजूर को देखकर और गुर्राने लगे। हुजूर ने कुछ दुआ की, फिर सबसे बड़े ढेर के गिर्द 3 बार चक्कर लगाए और मुझे हुक्म दिया कि इसमें से नाप नाप कर कर्ज़ ख़्वाहों को दो। मैंने देना शुरू किया। सब कर्ज़ ख़्वाहों का पूरा पूरा मुतालबा दे दिया। तो मैं तो इस पर राज़ी था कि कर्ज़ अदा हो जाए, चाहे अपनी बहनों के लिए एक खजूर ना बचे। मगर हुआ ये कि बकिया ढेर तो बच ही गए। जिस ढेर से मैंने कर्ज़ अदा किया था उससे भी ऐसा मालूम होता था कि एक खजूर भी कम ना हुई। आखिर में सरकार ने फरमाया इब्ने खत्ताब को बता दो। ये इसलिए फरमाया कि हज़रत उमर भी हुजूर के साथ गए थे। हज़रत जाबिर तो वहाँ कर्ज़ ख़्वाहों को खजूर नापते रहे और ये लोग चले आए। जब जाबिर असर के वक्त हज़रत जाबिर असर के वक्त तक सब कर्ज़ अदा करके वापस हुए। बाब मा युस्तहब्बु मिनल कैल, ये बाब इस बयान में कि नापना मुस्तहब है। हद्दसना इब्राहीम इब्न मूसा क़ाल हद्दसना अल वलीद
अन सौर अन खालिद इब्न मअदान अनिल मिक़दाद इब्न मादी करीब अनिल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला कीलू तआमकुम युबारिक लकुम। इमाम बुखारी फरमाती हैं कि हमसे हदीस बयान की इब्राहीम इब्न मूसा इब्न यजीद अबू इसहाक राजी ने। उन्होंने कहा कि हमसे हदीस बयान की वलीद इब्न मुस्लिम क़रशी दिमश्की ने। उन्होंने रिवायत की सौर इब्न यजीद हिमसी से। उन्होंने रिवायत की खालिद इब्न मअदान कलाई से। उन्होंने रिवायत की मिक़दाम इब्न मादी करीब से। उन्होंने रिवायत की नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से कि नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कीलू तआमकुम युबारिक लकुम, अपने गल्ले को नाप लो, बरकत दी जाएगी, वो बाबरकत हो जाएगा। माना यह है कि अपने घर के लिए, घर के खर्च के लिए तुमने जो गल्ला जमा किया है, उस गल्ले को जब रखो तो नाप कर रखो, और जब खर्च करने के लिए निकालो तो नाप कर निकालो। अल्लाह ताला इसमें बरकत देगा। इसमें राज ये है कि नाप कर रखेगा तो उसे मालूम रहेगा कि इतनी मुद्दत तक के लिए काफ़ी है। इसी हिसाब से नाप कर निकालेगा तो कम ना होगा, पूरा हो जाएगा। अंदाजे से निकालने में ज़्यादा निकल जाता है, इस सूरत में कमी पड़ सकती है। और ये भी हर शख्स को मालूम है कि हमारे घर का खर्च कितना है। नाप कर निकालेगा तो खाना फाजिल ना होगा और इसमें बरकत महसूस होगी। और फिर जब नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमा दिया कि इसमें बरकत है तो इसमें बरकत ज़रूर होगी। अबुल फर्ज बगदादी ने कहा कि ये भी हो सकता है कि ये बरकत नापने के वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ने की वजह से हो। और ये जो फरमाया कीलो तआमकुम, मुहिब्बे तिबरी ने कहा कि कीलो तआमकुम का माना ये है जब तुम जमा करो तो उसे नाप लो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से बरकत तलब करते हुए और इजाबत पर यकीन रखते हुए। अब बरकत, उसमें बरकत होगी तो एहतमाल ये कि बरकत जो है वो है जो हासिल होगी नापने की वजह से, इसलिए कि खादिम पर अब सुए ज़न नहीं होगा। इसलिए कि जब नाप कर रखा तो खुद उस इंसान को मालूम है कि ये गल्ला कितने दिन चलेगा। और अगर बग़ैर नाप के रखा और गल्ला ख़त्म हो गया तो हो सकता है कि खादिम पर सुए ज़न हो और खादिम पाक और तोहमत से बरी हो, तो सुए ज़न की वजह से बरकत ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जब नाप लेगा तो अब सुए ज़न का एहतमाल ख़त्म हो जाएगा। बाबू बरकती साअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मुद्दही, ये बाब है नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सा की बरकत के बयान में और नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला
अलैहि वसल्लम के मुद की बरकत के बयान में। सा और मुद की तफसील पहले गुजर चुकी है। फी आयशा अन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सा में और नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सा में जो बरकत की दुआ की। और रिवायत हज़रत उम्मुल मुमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुआ की थी, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी साइना व मुद्दिना, अल्लाह हमारे लिए बरकत नाजिल फरमा हमारे सा में और हमारे मुद में। हद्दसना मूसा क़ाल हद्दसना वहैब क़ाल हद्दसना अम्र इब्न यहया अन अब्बाद इब्न तमीम अल अंसारी अन अब्दुल्लाह इब्न ज़ैद अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इन्न इब्राहीम हर्रम मक्का व दआ लहा व हर्रमतु अल मदीना कमा हर्रम इब्राहीम मक्का व दअउतु लहा फी मुद्दिहा व साइहा मिस्ला मा दआ इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम लिमक्कता। सा और मुद नापने के दो पैमाने हैं। इमाम बुखारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि हमसे हदीस बयान की, मूसा इब्ने इस्माइल ने, उन्होंने कहा कि हमसे हदीस बयान की वहैब इब्ने खालिद बसरी ने, उन्होंने कहा कि हमसे हदीस बयान की अम्र इब्ने यहया इब्ने उमारा अंसारी मदनी ने। वो रिवायत करते हैं अब्बाद इब्ने तमीम अंसारी से, वो रिवायत करते हैं अब्दुल्ला इब्ने ज़ैद इब्ने आसिम अंसारी माज़नी से, वो रिवायत करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेशक इब्राहीम ने मक्के को हरम बनाया व दआ लहा, और उसके लिए दुआ की, मैं मदीने को हरम बनाता हूँ जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मक्के को हरम बनाया, और उसके लिए दुआ की, मैं मदीने के मुद और सा में बरकत की दुआ करता हूँ जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मक्का के लिए दुआ फरमाई। इससे ये मालूम हुआ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये अजीम मुअजिज़ा कि आज मदीना मुनव्वरा के सा और उसके मुद में इतनी बरकतें हैं कि मुद और सा से जो नाप कर खजूरें बेची जाती हैं, मदीना मुनव्वरा की खजूरें सारी दुनिया में खाई जाती हैं। और बाज़ उलमा ने, अल्लामा आइनी ने भी फरमाया कि यहाँ पर महल बोलकर हाल मुराद है
कि सा और मुद से जो नापा जाए उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बरकत की मैं दुआ करता हूँ। तो मदीने मुनव्वरा की खजूरें जो वहाँ के सा और मुद से नापी जाती हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालहू ने उसमें किस कदर बरकत रखी कि सारी दुनिया में मदीने मुनव्वरा की खजूरें पहुँचती हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनमें बेपनाह बरकतें अता फरमाता है। हद्दसनी अब्दुल्लाह इब्न मसलमा अन मालिक अन इसहाक़ इब्न अब्दुल्लाह इब्न अबी तलहा अन अनस इब्न मालिक अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला अल्लाहुम्मा बारिक लहुम फ़ी मिक्यालिहिम व बारिक लहुम फ़ी साक़िहिम व मुद्दिहिम। फरमाते इमाम बुखारी कि मुझसे हदीस बयान की अब्दुल्ला इब्न मसलमा ने, उन्होंने रिवायत की मालिक से, उन्होंने रिवायत की इसहाक़ इब्न अब्दुल्ला इब्न अबी तलहा से, वो रिवायत करते हैं अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कि नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने दुआ की, अल्लाहुम्मा बारिक लहुम फी मिक्यालिहिम, ऐ अल्लाह इनके अहले मदीना के पैमाने में बरकत दे, व बारिक लहुम फी साक़िहिम व मुद्दिहिम, उनके सग़ में बरकत दे, उनके मुद में बरकत दे, यानी अहल मदीना यानी मदीना वालों के। नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा के सा और मुद में बरकत की दुआ फरमाई और ये दीनी व दुनियावी दोनों किस्म की बरकत पर मुश्तमिल है। नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अहले मदीना के नाप में बरकत की दुआ की तो ये वहाँ की खजूरों की पैदावार की बरकत की दुआ है। और बरकत सबात व लुज़ूम के माने में भी हो सकता है, यानी ये अल्लाह वहाँ के खजूर हमेशा बाकी रहें और उनकी पैदावार में ज़्यादती होती रहे। और एक एहतमाल ये है कि ये बरकत दीनिया हो, यानी बरकत दीनिया जो हुकूकुल्लाह इन मकादीर से मुताल्लिक़ हैं, ज़कात और कफ़ारात, तो मतलब ये कि ये हमेशा बाकी रहे शरीयत के बाकी और साबित रहने की वजह से। और ये भी एहतमाल है कि उसके सा और उसके कैल में बरकत है, यहाँ तक कि मदीने मुनव्वरा की एक सा या एक मुद खजूर वो काम करती है जो गैर मदीना की कई सा और कई मुद खजूर काम करे। और यह मुराद यह है कि बरकत यह है कि उसकी तिजारत में बरकत हो, उसमें नफ़ा बेशुमार हो, और या सा और मुद से जो नापे जाते हैं उनकी पैदावार में बेपनाह इजाफा हो जाए। और या इन सा और मुद से जो नापा जाए उसमें बरकत से मुराद ये कि उसमें ज़्यादती हो जाए।
बाद इसके कि हुजूर मक्का मुकर्रमा में कम थी, मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब फतह फरमाई शहरों की, अपना फजल अहले मक्का के लिए वसी फरमा दिया और शाम व इराक़ मिस्र वग़ैरह सब इलाके फतह हो गए, यहाँ तक कि सब की पैदावार मदीने मुनव्वरा आने लगी और कसरत आमद की वजह से मदीने वालों की ज़िंदगी बड़ी खुशहाल हो गई, यहाँ तक कि ये बरकत खुद उस कैल में भी हुई। तो उनके मुद और उनके सा ये बढ़ गए और अल्लामा काजी अयाज अलैहि रहमत व रिज़वान ने फरमाया कि नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो दुआ फरमाई थी, अल्लाह उनके पैमानों में वुसअत अता फरमा, तो मुस्तहब यह है कि नापने के लिए मदीने के पैमाने को इख्तियार किया जाए। नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ की कबूलियत की उम्मीद रखते हुए और जिस शहर के लिए नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ की थी, उनके तरीक़ नापने में उनके तरीक़े को अपनाते हुए ये भी ज़हन नशीन रहे कि नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये जो फरमाया कि मैं मदीने को मक्के की तरह हरम करार देता हूँ, तो हरम मदीना को हरम मक्का के साथ सिर्फ बाज़ वजूह से तशबीह दी गई है, यानी एहतराम व ताज़ीम के लिहाज से। हुर्मत हरम मक्का बेमाना तहरीम है और हरम मदीना बेमाना एहतराम व ताज़ीम है। मक्के के हरम होने का मतलब ये कि यहाँ बिला एहराम दाखिल होना, हुदूद हरम में शिकार तो दरकनार, उसकी तरफ इशारा करना, उसे सताना उठाना ममनू व हराम है। अगर मुजरिम हरम में आ जाए तो उसे कत्ल करना भी ममनू है। हुदूद व क़िसास हुदूद हरम में जारी नहीं होते। अगर ऐसे हालात पैदा किए जाएंगे कि मुजरिम हुदूद हरम से बाहर आ जाए, लेकिन मुजरिम को हरम में कत्ल करना ममनू है। इसी तरह हरम मक्का में वाजिबुल कत्ल मुजरिम से क़िसास लेना हराम है, मगर तमाम अइम्मा इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि हरम मदीना में अगर मुस्तहिक़ कत्ल मुजरिम दाखिल हो जाए तो उससे क़िसास लिया जाएगा। इससे मालूम हुआ कि दोनों का हुक्म एक नहीं है। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम ने हरम मदीना के दरख्त काटे। नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मस्जिद नबवी की तामीर के वक्त वहाँ के खजूर के दरख्त काटे, कुबूर मुशरिकीन को मिस्मार फरमाया। हज़रत अनस से नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तुम उहुद पहाड़ पर जाओ तो वहाँ के दरख्त या कुछ घास खा लो। जाहिर सी बात है, खाना बगैर काटने या उखेड़ने के नामुमकिन है। अब आप जानते हैं कि हरम मक्का के दरख्त काटना भी हराम है, तो ला मुहाला हरम मदीना का वो मतलब नहीं है जो हरम मक्का का है, बल्कि हुदूद मदीना का हरम होना बेमाना एहतराम है, बेमाना तहरीम नहीं। और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इन्ना मक्का तहर्रमहा अल्लाह वलम युहर्रिमहा अन्नास। मक्के को अल्लाह तबारक व तआला ने हरम बनाया है,
किसी शख्स ने अपनी राय से हरम नहीं बनाया। तो इससे ही मालूम हुआ कि मक्का मुअज़्ज़मा को अल्लाह ताला ने इब्तिदा ही से हरम बनाया। और ये मक्का हर दीन में मोहतरम और मुक़द्दस था, और मक्का मुकर्रमा की हुर्मत क़यामत तक बाकी रहेगी। और इस हदीस में यह है कि इन्ना इब्राहीम हर्रम मक्का, बेशक इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मक्के को हरम बनाया। तो जवाब ये कि हज़रत इब्राहीम की तरफ मक्के को हरम बनाने की निस्बत मजाजी है। तूफ़ान नूह के मौके पर जब बैतुल्लाह आसमान पर उठा लिया गया तो लोग मक्के की अज़मत व हुर्मत के निशान मख्फी होने की वजह से भूल गए थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बारगाह खुदाबंदी में अर्ज़ किया था, रब्बि जअल हाज़ा बलदन आमिना वर्ज़ुक़ आहलहू मिनस समरात। तो मक्का अगरचे इब्तिदा ही से हरम है, मगर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसकी हुर्मत व अज़मत का ऐलान फरमाया। अल्लाह ताला से दुआ की, इस बिना पर मक्का मुकर्रमा को हरम बनाने की निस्बत हज़रत इब्राहीम की ज़ात की तरफ बतौर मजाज की गई है। नबी अकरम अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इन्नी हर्रमतुल मदीनत हरामा। एक हदीस में फरमाया, इन्नी उहर्रिमु मा बैना लाबतैया, कि मैं मदीने के गोशों के दरमियान हरम बनाता हूँ। तो वहाँ पर हज़रत इब्राहीम की तरफ हरम बनाने की निस्बत मजाजी है, लेकिन यहाँ मदीने को हरम बनाने की निस्बत नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़ात अक़दस की तरफ की है। ये निस्बत हकीकी है। मालूम हुआ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तार कायनात है, जिस चीज़ को चाहे मोहतरम व मुअज़्ज़म बना दे। यही वजह है कि जब नबी अकरम अलैहिस्सलाम ने सहाबा किराम से फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने मक्के को हरम फरमाया है, यहाँ की घास न उखेड़ी जाए, तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास खड़े हुए अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, इस ज़ख़ीर घास के उखेड़ने की इजाज़त दे दीजिए, चूँकि ये हमारे कामों, हमारे मकानों के, सुनारों के, हमारे घरों के, हमारी कब्रों के काम आती है। तो नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ठीक है, इजाज़त है। इससे मालूम हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने इख्तियार दे दिया है कि जिस हुक्म से चाहें, जिस चीज़ को चाहें, उस चीज़ को उस हुक्म से मुस्तस्ना फरमा दे। तभी तो नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस ज़ख़ीर घास के काटने की इजाज़त अता फरमाई। मक्का मुकर्रमा और मदीने तय्यबा का ये फ़र्क भी ज़हन नशीन रखें कि मक्का मुकर्रमा में एक नेकी का सवाब 1 लाख नेकी के बराबर है, और एक गुनाह भी 1 लाख गुनाह के बराबर। और मदीना तय्यबा में एक नेकी 50,000 नेकियों के बराबर, मगर एक गुनाह एक ही है। इसीलिए फरमाते हैं आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला, आसी भी है चहीते ये तैबा है ज़ाहिदो, आसी भी है चहीते ये तैबा है ज़ाहिदो, मक्का नहीं कि जांच जहाँ खैर व शर की है। हरम की ज़मीं और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले।
मक्के का नाम तक न लिया तैयबा ही कहा, पूछा अगर किसी ने कि ना हज़रत किधर की है। लबवा है आंखें बंद है, फैली हैं झोलियां, किस मजे की भीख तेरे